प्रयास रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी को तो हमेशा से एग्जिट पोल में भाई 2015 के अंदर क्या कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। अमित शाह जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी का एक विधायक भी आ गया तो मैं अरविंद केजरीवाल से डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो आम आदमी पार्टी को तो खत्म करने की, आम आदमी पार्टी को तमाम बार कहा आम आदमी पार्टी खत्म होगी, बर्बाद होगी, सब कुछ होगी, लेकिन नहीं हुआ। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर, देश की जनता ने भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। लेकिन पवन जी आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव आपके लिए हाई स्टेक्स है। अगर कल दिल्ली में आप लोग हार गए, मैं ये नहीं कह रही, मैं फिर कहूंगी कल का नतीजा कल का है, बीजेपी हारती है, आप हारते हैं, नहीं पता है अगर आप ये चुनाव आपके हाथ से निकल गया तो आपके लिए ये बहुत बड़ी एक तरह से आपकी जो वर्चस्व है उसको कम करने वाली एक स्टेक है। इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। दिल्ली से शुरू हुई थी आम आदमी पार्टी और दिल्ली में ही सिमट गई तो ये बहुत बुरा होगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल चुनाव नहीं हारी। मैं इसलिए जानना चाहता हूं भाजपा को दिल्ली के लोग क्यों वोट देंगे? क्या भाजपा ने दिल्ली के महिलाओं को गाली दी इसलिए वोट देंगे? क्या भाजपा ने दिल्ली के पूर्वांचलों गालियां दी, पूर्वांचल के नेताओं को कल पता चलेगा किसे वोट दिया है। आपको दिया राधिका जी को, मैं एक बार जल्दी से समझ आ रही हूं, राधिका जी आ रही हूं, वो कल पता चलेगा किसको वोट दिया, आपको या राधिका जी की पार्टी को किसको दिया है। लेकिन जगदीश जी ऐसा लग रहा है वहां आप लोगों में तो पहले ही रार हो गई है, चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, एग्जिट पोल्स आपको सीटें भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में नेता एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अब आपके नेता तो अभी इन आरोपों पर भी बोल रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ऑफर मिला है अरविंद केजरीवाल के नेताओं को? देखिए सुचारिता जी, सही बात है कि अरविंद केजरीवाल के ड्रामा में शक का घेराव आ गया, शक आ गया है। संजय सिंह 7 कह रहे हैं, अरविंद जी 15 कह रहे हैं और 1 का नाम दिया। और वो एक भी भाई पता नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा, पहले पैसा कोई क्यों देगा, सवाल तो ये बहुत बड़ा है। ये ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामे पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, जांच होनी चाहिए। मेरी डिमांड हमारी कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जीतने बात की बात ही पहले कर रहे हैं। भाई कोई विधायक जीतेगा जब तो 15 करोड़ देंगे, कम पड़ेंगे तो देंगे ना। अब सारे चैनल तो दिखा रहे हैं बीजेपी सरकार बना रही है, कम पड़ेंगे तो देंगे ना, मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी को कमी नहीं पड़ने वाले है। आप तो बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो आपके आंकड़े जो ये जो 8 वो दिखा रहे हैं, प्रायोजित कार्यक्रम जो दिखा रहे हैं, ये आंकड़े दिखा रहे हैं जो बता रहे हैं, चाणक्य जैसे लोग बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम इंतजार करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? खरीदेंगे आपका क्या आकलन है? आप भी बता और वो हार दीजिए गया तो क्यों खरीदेंगे उसको? आप भी आकलन कर रहे हैं, आपने भी कुछ किया होगा सर्वे। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी रूट के कार्यकर्ता थे, जो जनता थी, वो वापिस कांग्रेस में आ गई है। और हम आपका हारने का कारण, जो आप हारेगी तो हमारी वजह से, मतलब आपने भी एक तरह से एग्जिट पोल्स को मान लिया है जगदीश जी। आपकी बातों से मुझे लग रहा है आपने मान लिया है कि आप हार रही है, क्योंकि आपकी वजह से, कांग्रेस की वजह से आप हार रही है। बीजेपी के पास उतनी सीटें आ रही कि उन्हें ऑफर देने की जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ, हाँ सुचारिता जी, मैं पिछले 30 दिन से चुनाव को बड़े ध्यान से देखता हूँ और मैं खबर बनाता हूँ। मैं आपको बता दूं कि खेल चल रहा है, चुनाव नहीं चल रहा है, युद्ध चल रहा है, छोटे बड़े में, झूठे सच्चे में। भाई लोकतंत्र कहाँ रहेगा, संविधान कहाँ रहेगा? सब संस्थाओं पर तो आवाज उठ रही है। 14 साल में ये क्या करा केजरीवाल ने और क्या करा बीजेपी ने? एक के घेरे में आगे सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयुक्त तो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्रालय हो, केजरीवाल हो या उनके मंत्री हो, सभी तो घेरे में है, सभी पे जांच चला दी है। कम से कम जनता की बात करने सभी भूल गए हैं। जिस वादे साथ चाहे बीजेपी आती है चाहे आप वाले आते हैं, जनता की कौन बात कर आज के टाइम? कोई नहीं कर रहा है। बस कुर्सी और इस पे लड़ाई चल रही है और खेल दुनिया देख रही है, दिल्ली वाले देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने काम किए होते, किसी ने भी, छोटे ने या बड़े ने, तो डिमांड करते हैं, तो लड़ रहे हैं। आपके लिए अच्छा है जगदीश, कैसे बेचा जाए। जगदीश जी आपके लिए अच्छा है, आप ये बता रहे दोनों में से किसी ने काम नहीं किया, इनकी सरकार नहीं आ रही। अपने बारे में चुप, अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं, हमारा तो काम कोई पूछ ही नहीं रहा है। मेरा नेता राहुल गांधी जी, मेरा नेता राहुल गांधी जी जनता के बीच में जनता की बात कर रहा है। अच्छा, रमन जी के पास फर्क नहीं पड़ता। रमन जी आपने अभी बोला कि 20 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी, यानी आपका ये मानना है कि जो एग्जिट पोल्स आकलन दे रहे हैं उससे भी ज्यादा सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं? देखिए, मेरा जो आकलन था, मैंने ये बोला था कि चुनाव से 5-6 दिन पहले तक मेरे पत्रकार मित्रों से जब भी बात होती थी, मेरा एक ही स्टैंड था कि 5-6 दिन पहले चुनाव से मैं कॉल करूंगा कि जी मेरे को क्या लगता है। और उसमें मैंने एक वीडियो ट्विटर पे डाला हुआ है, वो देखना चाहें पवन जी भी देख सकते हैं। मैं कोई इसमें चेंज नहीं कर रहा। मेरा आकलन ये है कि इनकी नाकामी के साथ
जो आपदा की नाकामी है उसकी वजह से जो लोग भाजपा से हेट करते हैं वो कांग्रेस के पास वापस वोट कर रहे हैं, वो इनके वोट कट के कांग्रेस को जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो नाकामयाबी है उससे और भाजपा के काम से प्रभावित होके जो एक नेचुरल ट्रेजेक्ट्री बनती है वो बनती है 4.5% की। साथ में एडिशनल जो इनके गलत आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए, जो अंदर से इनकी आपस की कलह चल रही है, आतिशी और सौरभ और मान साहब एक तरफ और बाकी लोगों को काट पीट करना और सेट करने की एक अंदर से जो चल रही है कुताई वो अलग। तो उसकी वजह से कितने ट्रांसफर होते हैं, क्या वो 4.5% की बजाय 8.5% के करीब वो ट्रांसफर होता है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि भाजपा की सीटें कितनी आएंगी। और ये जो चुनावी गणित है ये इसलिए भारी पड़ रहा है कि एको अहम द्वितीय न कोई का जो एक फलसफा अरविंद केजरीवाल ने अनडेमोक्रेटिकली इस पूरे संगठन को कब्जा रखा है, उससे सफोकेशन इनके नेताओं को हो रही है। अगर मतलब एक जनरल ओपिनियन है, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो मैं माफी चाहूंगा, आपको ना अच्छी लगे, लेकिन ये मेरी ओपिनियन है। देखिए आपने एक बड़ी बात कही और पवन जी जो रमन जी कह रहे हैं वो बात इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जो आरोप आप लोग बार बार लगाते रहे, हर बार कोई ना कोई आरोप, वो बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ नहीं गया है, वो आपके एक हार का कारण बन रहा है और वही आप फिर से कर रहे हैं। 15 करोड़ वाला ऑफर भी उसी कड़ी में है। ये रमन अब ऐसा लग रहा है रमन जी का मतलब ये। सुशांत एक मिनट जी बोलिए। अगर 2/3 आ रहे हैं तो उसका मतलब 47 सीटें हो गई। जैसे संजय सिंह ने कहा 2/3 आ रहे हैं तो 47 सीटें हो गई। 47 में से अगर 7 ले भी जाते हैं तो भी आपके पास 40 है। सरकार तो आप बना रहे थे, अब आपने उसको फिगर को 16 कर दिया। अब वो जो 16 का फिगर है तो कम से कम मेरे ख्याल से औपचारिकता में और एक प्रैक्टिकलिटी ये कहती थी कि अरविंद केजरीवाल जो कि YouTube पे पिक्चर को फ्री करवा के अपलोड कराना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को स्क्रीनशॉट उन 16 के 16 टेलीफोन। ठीक है, मैं एक बार मैं जरा बड़ी खबर बता देती हूँ। कौन से नंबर है? ये 16 आम आदमी पार्टी के जो विधायक मुकेश अहलावत है उनको भी एसीबी ने नोटिस दिया है, यानी एंटी करप्शन उन्हें भी नोटिस दिया है। ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल के घर गए थे बल्कि मुकेश अहलावत को भी नोटिस दिया, उनके घर भी गई एसीबी की टीम और आम आदमी पार्टी नेता मुकेश अहलावत सामने नहीं आए। अब ये देखिए, ये मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन जब एसीबी की टीम पहुंची तो उनके सामने नहीं आए। अब उनसे सवाल पूछना था कि भाई दिखाइए प्रूफ, आप दिखाइए किसने आपको दिया 15 करोड़ का ऑफर, कौन सा फोन आया, जरा उस जांच के लिए एसीबी की टीम पहुंची थी, लेकिन उनके सामने ये आए नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये वाकई ये इस तरह का ऑफर मिला है तो उस ऑफर पर ये चुप्पी क्यों है, एसीबी के अधिकारियों के सामने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं एक बार राधिका जी। अब ये जो ऑफर वाली बात आ रही है, कल मुझे लगता है बहुत से जो ऑफर का जो ये सियासी जो हाहाकार मचाए ये भी ठंडा हो जाएगा कल जब नतीजे आएंगे। नतीजों के बाद पता चलेगा कौन हंगामा कर रहा है, कौन आरोप लगा रहा है। नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अब वो ड्रामा करेंगे। ईवीएम आप देखिएगा सुबह 8 बजे 8:30 बजे के बाद आप ही की चैनल पे ये लोग नया ड्रामा ईवीएम कर रहे हैं। अभी तो रात बाकी है, बहुत कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे आपने जैसा बताया कि जब एसीबी जाती है सामने, ये सामने नहीं आ रहे तो इसको देख के एक कहावत याद आ रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि अगर ये सत्य बोल रहे होते और इनके पास सच में ऐसा कॉल आया होता, वो तो सीना चौड़ा करके बाहर आते और बोलते हाँ लीजिए नंबर, करिए अरेस्ट। जब एलजी साहब ने सामने से कह दिया कि कार्रवाई हो ही जाए तो इन लोगों को इस बात पर तकलीफ हो गई कि आज तक तो इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं हुई। इनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया अब एलजी साहब बड़ी जल्दी जल्दी कार्रवाई करवा रहे हैं और किसी बात पे वो ध्यान नहीं देते। अरे भाई साहब आपने कंप्लेंट करी। और यहाँ पे जो बोला जा रहा था, इनके प्रवक्ता कह रहे थे, इनका एक्चुअली क्या है ना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का सारा ध्यान बस राधिका खेड़ा कौन सी पार्टी में थी, किस में थी, इसमें रहता है। अगर थोड़ा सा ध्यान अपनी पार्टी पर रखते तो भाई साहब एग्जिट पोल हो 2020 के या सारे के सारे ओपिनियन पोल हो, सबने आपको 60 सीटें दी थी।